आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गोडायमन। मैं अमरीश गजमेर आप सभी को स्वागत करता हूं आज की जूम सेशन पर। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, फॉलोअप फॉलोअप के सवाल जवाब। दोस्तों आप सभी हर दिन ट्रेनिंग पर आते हैं, इससे ये जाहिर होता है दोस्तों जीवन में आप सफल होना चाहते हैं। सिर्फ सब बिजनेस में बहुत आगे तक आप यहाँ से अच्छा खासा जिंदगी परिवर्तन करना चाहते हैं। इसीलिए अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकाल करके हर रोज सुबह 6:30 बजे के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोग आते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इससे ये जाहिर होता है कि आप बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है, जीवन में आप लोग टॉप करना चाहते हैं। यस, क्या आप सभी को मेरा आवाज बढ़िया से आ रही है, क्लियर आ रही है? चलिए, ग्रेट। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले ट्रेनिंग में हम लोगों ने फॉलोअप के एक और दो और तीन और चार सवाल को हम लोगों ने क्लियर किए। और आज हम सवाल प्रगति सूत्र किताब के द्वारा 5 नंबर और 6 नंबर का सवाल का जवाब को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, लोग आपको यदि पूछते हैं कि इस बिजनेस में पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है, जो है ना, कि हर जो कुछ है ना शांति हर चीज प्रदान कर सके। आप देख सकते हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप जब काम करते हैं, ऐसा लगता है कि आपको आपको लालची इंसान जैसा बना देता है वो। मतलब आपको प्रयास करते हैं कि आप लालची हो, और आप जैसा लालची हम नहीं है, और हम जितना है हम उसमें संतुष्ट हैं। और पैसा 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 ज्यादा करते रहेंगे ना, ज्यादा पैसा पैसा करते रहने से जो है जिंदगी और ज्यादा अशांति हो जाती है, ज्यादा लालच बढ़ जाता है। इस तरह से अपने आप को महान और दूसरों को डाउन बनाना चाहते हैं, है ना, इस तरह से लोग बोलते हैं। हमने झेला है दोस्तों, बहुत जगह में ऐसे ऐसे सिचुएशन में लोग ने आपको डाउन करने के चक्कर में ऐसा बोल देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आप बन जाना करोड़पति, लेकिन हम जहां पर है उसी में हम ठीक है। ठीक है, और पैसा सब कुछ नहीं है कि हर चीज वो दे सके, इस तरह से लोग बोलते हैं। इतना आसानी से तो आपको सवाल पूछने वाला है नहीं, है ना। लेकिन आपको महसूस करना है कि वो भाई बंदा बोलना क्या चाह रहे हैं, और उसके अनुसार आप उसको बहुत अच्छे से, है ना, बोल सकते हैं उनको कैसा बोलना है ना। जवाब में आप इस तरह से बोलेंगे तो उसको महसूस कराने की आवश्यकता है कि हाँ पैसा दोस्तों कितना जरूरी है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आज के जमाने में आप बोल रहे हैं कि पैसा भगवान नहीं है, हर सुख शांति नहीं दे सकता है, लेकिन आप बताइए दोस्त कि आज के जमाने में, है ना, 99.9% जितने भी समस्या है वो सारा का सारा हल पैसे से ही होता है ना। और पैसा भगवान तो नहीं है, भगवान के साथ हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा भगवान से आज के दिन में कम भी नहीं है। इस सच्चाई को तो नकारा नहीं जा सकता है। सोचकर देखिए, उसको फील कराइए आप उसको, उसी के, क्योंकि उसने वो आपको फील कराना चाह रहा है ना, तो उसको भी फील कराना जरूरी है। आप उसी को लेकर के बोलिए, है ना, क्योंकि आज उसके घर में सारा चीज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, है ना, आर्थिक तंगी नहीं आया होगा, इसीलिए वो इस तरह से वो बोलता है। लेकिन आप जब उसको बोले तो आप बोल सकते हैं उसको कि सोचकर देखिए कि ईश्वर ना करे, ये चीज जरूर बोलिएगा दोस्तों, ईश्वर ना करे कि आपका बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो और आपके पास 1 लाख रुपए ना हो। तो उस टाइम पर जो है दोस्तों, आपको उस वक्त पैसे को लेकर आपको क्या बीत रही होगी, है ना, पैसे को लेकर के क्या बीत रही होगी उस टाइम, क्या जो अभी आप बता रहे हैं कि हाँ पैसा हर सुख शांति तो नहीं दे सकती है, लेकिन दोस्तों पैसा हर जगह, है ना, पैसा जो है बीमार को, है ना, एक एक मरीज को जिंदगी बचा सकती है। एक पैसा, है ना, किसी के शादी में आप मदद करते हो तो किसी का भला हो जाता है। एक पैसा आपका घर में, है ना, आज के दिन में, है ना, बच्चों के फीस भरना हो, चाहे घर खर्चे अच्छे चलाने हो, अच्छे स्कूल पढ़ाना हो, हर जगह पैसे तो चाहिए, है ना। तो इस तरह से उनसे पूछिए, यानी कि वो 10 बार जवाब भी पूछे तो आपका जवाब इतना अच्छा होना चाहिए कि 10 के 10 बार वो कन्विंस होना चाहिए, तब जाकर के लोग आपकी बातों को सुन के लोग ज्वाइन करेगा, है ना। तो यह उस परिस्थिति में गुजरने पर ही पता चल जाएगा, है ना, कि इस भौतिक युग में पैसे की उपयोगिता क्या है ना। इस तरह से बोल सकते हैं ना आप लोग।
लोग जवाब देंगे ना, तो लोग सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देना है, और इस तरह से आपको बोलने के लिए इस तरह से बोलना पड़ेगा ताकि उसको खराब भी ना लगे और उसके अंदर में एहसास हो। वो हमारा मेन मकसद वो है, उनको एहसास कराना कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो गलत है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि पैसा सुख शांति के लिए कितना जरूरी है। आप बताइए, सुख शांति बताइए, पैसा सुख शांति के लिए जरूरी है कि नहीं? आपके खाते में जब अकाउंट में 10-20 लाख रुपए हो, तो आपका बताओ मनोस्थिति क्या होती है? सुख शांति तो अपने आप आ जाएगा, है ना। अशांति तो तब होती है जब अकाउंट में आपके पास में 2-3 हजार पड़ा हो और आपके पास में, है ना, महीने के 10-20 हजार 30 हजार रुपये खर्चा आने वाला हो, तब जाके बेचैनी होती है। और सारा संसार पैसे के लिए भाग रहा है चारों दिशा में। वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह तो है ना। यहाँ पर बताया गया पैसा पानी की तरह है। अगर शराब में मिलाओ तो शराब बन जाता है, और अगर अमृत में मिलाओ तो अमृत बन जाता है। दोस्तों ठीक ही बात है, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा इंसान के हाथ में पैसा जब आता है तो उसको सही जगह में यूज करता है, तो वो पैसा अमृत का काम करता है। और जो लोगों का डिसिप्लिन नहीं है, लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, जो लाइफ में उसका कोई किसी के लिए, है ना, कुछ करने के लिए जिम्मेदारी है नहीं, तो वो शराब पीने का काम करता है। तो वो वही पैसा शराब शराब में विष की तरह वो यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है ना। तो यहाँ देख सकते हैं पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। पैसा कभी भी अच्छा या तो बुरा नहीं होता है, यह तो एक साधन है। पैसा एक साधन है, कि क्योंकि आज के जमाने में देखिए पैसा साधन है। पैसा आज आज है ना, हर कोई व्यक्ति परिवार के सदस्य काम करने के लिए जा रहा है, तो क्यों? वो पैसे वो कमा सके, अच्छे मकान बना सके, परिवार को अच्छे से चला सके। अच्छे से चलाने का मतलब क्या है? राशन पानी से लेकर बिजली के से लेकर, है ना, आप बच्चों का फीस से लेकर, ट्रीटमेंट से लेकर, घर का जितना भी आभूषण खरीदने से लेकर, है ना, कपड़े लत्ते वगैरह, और बैंक बैलेंस बनाने से लेकर, ज्वेलरी बनाने से लेकर, बच्चों को शादी के लिए जमा करने से लेकर, हर चीज के लिए तो पैसा आज के दिन में साधन है। पैसा नहीं होगा तो क्या ये कर पाएंगे आप? नहीं दोस्तों, है ना। क्या आज के दिन में क्या आपके घर में ये सारा का सारा साधन पूरा है? नहीं है। क्या इससे आपका आने वाला 100 साल चलने वाला है? नहीं है। तो पैसा साधन है। तो आज बताइए, आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो हम आपको 10 लाख कमाने के बाद बता रहे हैं, वो भी सही प्रोसेस से, ईमानदारी का रास्ता चुन करके और लोगों का भला करके हम इस बिजनेस के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पैसा बुरा कैसे है ना। तो आप इस तरह से उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं पैसे को, है ना। कई लोग ड्रग में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कई लोग ऐसे ही, है ना, मतलब जो पैसे को सही उपयोग करते हैं तो वो अमृत बन जाता है, गलत जगह में इस्तेमाल करता है तो वो विष की तरह काम करता है। वो मिलाना किसके हाथ में है दोस्तों? वो आपके हाथ में है ना। तो लेकिन यह बात पक्की है कि कुछ भी अच्छा काम करना है तो पैसा जरूर लगेगा, क्योंकि एक साधन है ये, है ना, एक साधन है। दोस्तों ये आपने 5 नंबर क्वेश्चन में ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चंस के लिए आप उसको 5 मिनट बहुत अच्छे से, है ना, बढ़िया तरीके से समझा पाए तो उतना काफी है। ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं फॉलोअप का क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कि यह बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है। दोस्तों बिल्कुल, आप जब भी फील्ड में जाते हैं तो लोगों को तो नॉलेज तो पूरा है नहीं, तो इसीलिए उसको जो लगता है वो तो बोलेगा, है ना। यह तो एक चेन सिस्टम लगता है, इसीलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी मेहनत नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या ये सच नहीं है? इस तरह से, है ना। कई लोगों को गलत फहमी है कि ये अपलाइन का बिजनेस है, और जो जो लोग पहले पहले ज्वाइन कर लिए और वो लोग तो सीनियर बन गए, और अब नीचे वाले लोगों को काम करवाते रहते हैं, और बीच में पैसे वो बड़े, है ना, बड़ा लीडर को सिर्फ मिलता है, नीचे वाले को तो कुछ नहीं मिलता है। इस तरह का गलत विचारधारा सामने वाला व्यक्ति बोलता है। तो अभी आपका मेन मकसद क्या है ना, उसको हराना नहीं है, आपको उसको जिताना है। लेकिन उसका दिल तब जीत पाओगे जब सही तरीके से आप उनका सवालों का जवाब दे पाएंगे। सही है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? उत्तर, है ना, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, ऐसा बातें बोलना है। तो दोस्तों आपने जिस लय से आप बोलेंगे तो उसके ईगो में भी नहीं लगना चाहिए, है ना, उसके आत्मसम्मान पर भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और आपका बोली का तरीका, लय, है ना, और जो है ना, अच्छे से तरीके से जब आप उसको जवाब दे देते हैं तो उसको भी लगेगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है और मेरा गलत फहमी को दूर किया हुआ है, ऐसा उनको महसूस होना चाहिए। तो उत्तर में बोल सकते हैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, कि ये चेन सिस्टम का बात नहीं है। ये बिजनेस कोई चेन सिस्टम, है ना, कोई स्कीम नहीं है।
और नहीं नीचे वाले सिर्फ ऊपर वाले के लिए ही काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर तो सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये बिजनेस क्या है, चेन सिस्टम और अकेले यहाँ पर डाउनलाइन को काम करने करा के पैसे कमाने वाला बिजनेस नहीं है ना। ये बिजनेस तो क्या है, एक दूसरे से मिलकर अच्छे से बिजनेस को टीम वर्क के थ्रू से आगे अपना बिजनेस को बढ़ाने का है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर एक सच और भी है कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है। आप बताओ, आप खुद कोई भी लेवल में हो, अभी फ्रेशर हो, अभी आप ब्रोंज हो, आप सिल्वर हो, तो ब्रोंज लीडर जो है, आप सिल्वर बनना चाहते हो, तो अभी 20 का टीम बनाया है, तो आप बताओ 30 का टीम आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन नीचे वाले लोगों को तो आपको बनाना पड़ेगा ना ब्रोंज। तो उनको जब ब्रोंज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सिल्वर बन जाएंगे। जब आपको 2,000 का चेक कमाना है तो उनको तो आपको तो 1,000 तो चेक कमा के देना पड़ेगा ना दोस्तों। तो जब तक वो काम नहीं सीखेगा उसके साथ मिल करके तो आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अपलाइन और डाउनलाइन बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से मिल करके है ना सहयोग के साथ काम करने की आवश्यकता है, और इस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। और अपलाइन आपको यहाँ पर सहायता करने के लिए मजबूर क्यों है, क्योंकि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो उसे आपकी भी आमदनी बढ़वानी होगी, है ना। जब आपका चेक बनाएगा 20,000 तभी वो कमाएगा 40,000, ठीक है। जब 1 लाख आपको कमा के देगा तभी वो क्या है 2 लाख कमाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अपलाइन नहीं, यानी कि पहले आपका चेक बनवाएगा तभी अपलाइन का चेक बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आप अपलाइन अकेले नीचे वाले से काम नहीं करवाते, सभी लोगों का बहुत अच्छे से रोल है। इसीलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पर अपलाइन और डाउनलाइन, है ना, डाउनलाइन को काम करवाते हैं और पैसे खाते हैं और काम नहीं करते अपलाइन, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाले भी नीचे वाले के लिए काम करते हैं, ऊपर वाले लोग भी नीचे वाले के लिए काम करते हैं, और उन्हें इस बिजनेस के तौर तरीके सिखाते हैं, है ना। वो तो डाउनलाइन के लिए तो काम करते हैं। सपोज मान लीजिए जो अपलाइन है, उन्होंने नीचे में किसी डाउनलाइन को एक को जोड़ दिया है, तो दो को जोड़ दिया, अभी तो उसका दो ही का टीम हुआ है, तो उसको ब्रोंज बनना है, तो बाकी अपने लिस्ट पर काम करेगा, अब खुद प्लान दिखाएगा, ज्वाइन कराएगा। जब वो ज्वाइन होता है तो किसके नीचे डालेगा, जो नीचे में उसके आईडी के नीचे में जो दो लोग आए हैं उसी के नीचे तो डालेगा। तो इसका मतलब उनको तो पता ही नहीं है कि हाँ प्लान दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन पता चलता है कि मेरे काम किए बिना भी मैंने नीचे किसी ने जोड़ दिया है। तो किसी ने नहीं जोड़ा दोस्तों, आपके अपलाइन ने नहीं जोड़ा है, तो आपका अपलाइन लगातार काम करता है। जब आप काम बिल्कुल सीखे नहीं होते हो तब भी आपका अपलाइन आपका साथ होता है, आपको काम का तौर तरीके सिखाने का काम करता है और सपोर्ट भी करता है दोस्तों। अभी देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 का, उदाहरण के तौर पर यदि मान लिया जाए कि हाँ अपलाइन काम नहीं करता, तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दे, जितने भी यहाँ पर सीनियर्स है, आपके सीनियर्स जो भी अपलाइनर हो, वो काम करना ही बंद कर दें और सिखाना बंद कर दें, तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे? बताइए। सबसे बड़ा रोल तो है दोस्तों लोगों को सिखाना ना। कोई भी चीज आप सिखाते हो और तब जाकर के वो काम सीख जाता है तो फिर काम करता है दोस्तों। कितना भी छोटी से छोटी काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, लेकिन जब तक उसको सिखाएंगे नहीं तब तक कोई अपने आप कर नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बिजनेस में भी आप अपना दम पर हो, चाहे ना 10 15 20 30 लोगों को तो जोड़ पाएंगे, लेकिन डायमंड बनना इतना आसान नहीं है ना। लेकिन आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो आप सिस्टमेटिकली तरीके से काम करते जाएंगे तो डायमंड बनना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सारा का सारा अपलाइन जब काम बंद कर दे, ट्रेनिंग मीटिंग बंद कर दें, वेन्यू बंद कर दें, कोर ट्रेनिंग बंद कर दें, डायमंड सेलिब्रेशन बंद कर दें, दिशा बंद कर दें, तो कैसे बढ़ेगा दोस्तों आगे, है ना। तो सभी लोगों का एक रोल है ना। डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मर्क्यूरी, है ना। यहाँ पर सभी लोगों का एक अपना अपना रोल है दोस्तों, इसीलिए वो अपना रोल अच्छे से निभा पाएंगे, तब जाकर के आप लोग भी, है ना, सफल हो पाएंगे। केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को नहीं कर सकते हैं, शायद नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन लीडर्स का बहुत ही बड़ा अच्छा रोल है दोस्तों, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलोअप के जो 5 नंबर और 6वें नंबर सवाल का जवाब आप लोगों ने सीखा। मैंने प्रयास किया आप सभी को बहुत अच्छे से बताने के लिए। बार बार आप इस वीडियो को देखिए, है ना, बार बार किताबों को पढ़िए, अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं और हर दिन अभ्यास कीजिए। अभ्यास करेंगे तो आने वाला दिन में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाएंगे और आने वाला दिन में आप भी टॉप पर पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गो डायमंड।
अभी बात